मुझे खींवसर में हराने के बाद मुझे लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि अब की बार सारी सीटें इनको दे दें। अब ऐसा सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत दीस है को नहीं गाल मन में कि अगर और हराना क्या करना। मेरा लक्ष्य इस राजस्थान की सत्ता पे किसान का बेटा कैसे बैठे। मैंने ये भी बयान दिए थे कि अगर दूल्हा कोई अच्छा हो तो मैं बाराती भी बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। ये बयान मैंने दिए, लेकिन दूल्हा मिल नहीं रहा है। ये आप भी देख रहे हो, दूल्हा नहीं मिल रहा है। प्रत्येक जाति की लड़ाई लड़ता हूँ। लोग कहते हैं कि एक जाति के, एक जाति के नहीं, सारे समाजों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सारी जातियों ने नागौर में मुझे वोट दे दिए, इसलिए आपका अधिकार हो गया कि हनुमान जी हमारे नेता है। और मेरे घर पे जो कागज आते हैं उसको पढ़ोगे ना आप, प्रत्येक व्यक्ति सीधी बात करता है। मेरे ये सड़क अभी बनाओ, उनका विश्वास देखो। उनको पता नहीं कि एमपी के पास सड़कें बहुत मुश्किल, दिल्ली की सड़कें तो ले आते हैं, अब ढाणी गांव की सड़कें कहां से लाएंगे। अरे साहब 2 किलोमीटर टुकड़ो बार को बार भरण हमारे ब्याह है अकत। बात को सवाल करना पड़ी। मैं कहता हूँ ठीक है, प्रयास करता हूँ कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाए, उसकी बात रह जाए। प्रयास करने में कोई कोर कसर मैंने नहीं छोड़ी, और उसी का परिणाम है कि हमारा नागौर आगे बढ़ रहा है। और नागौर को पूरा राजस्थान फॉलो कर रहा है, पूरा देश फॉलो कर रहा है। लेकिन अब आप दोबारा चूक मत करना, नहीं तो 15-20 साल और बात तो जाना। उम्र कितनी 300 साल तो है, उम्र तो लिमिटेड हुआ है। इन बातों का सबको ध्यान रखना। देखिए ये बच्चे हमारे पास छोटे छोटे थे, ये बड़े हो गए, नौकरी लग गए, तो समय तेजी से भाग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चलता, मुझे 18 साल तो एमएलए एमपी बनते हो गए, कितना तेजी से समय भागा। 18 साल आदमी अगर सरकार में रह जाए तो बहुत ही अलग तरीके से हो जाए, लेकिन तेजी से समय भागा। और सेवा के अंदर समय भागा। आज आया, कल जाऊंगा, परसों वहां दिखूंगा, फिर आपके बीच कहीं 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 लड़ता हुआ, आपको जगाता हुआ, प्रत्येक जाति के लिए सड़क पे, सदन के अंदर, लोकसभा, जहां भी मैं प्रयास कर सकता हूँ, जिस नेट पे भी प्रत्येक जाति की लड़ाई लड़ता हूँ। लोग कहते हैं कि एक जाति के, एक जाति के नहीं, सारे समाजों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप तमाम जगह देख सकते हो, सोशल मीडिया का जमाना है तो देखते हो सारी चीजें, सोशल मीडिया पे सारी चीज आ जाती है। मेरी जाति के बहुत से लोग नाराज है कि हमारे खिलाफ ट्वीट कर दिया, हमारे मुलजिम पकड़े गए, ये हो गया वो हो गया। और जो समाज मुझे गालियां देते हैं, जब उनको भी धमकियां मिलती है, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले बयान देता है, सबसे पहले आगे आता है। वो कहता है नहीं, कानून कोई हाथ में नहीं लेगा, नहीं, किसी बदमाश को अधिकार नहीं कि किसी व्यक्ति को मारे, वो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उसे कोई बदमाश नहीं मार सकता। ये कानून का राज है, ये गुंडों का राज नहीं राजस्थान का। हम राजस्थान को ठीक करना चाहते हैं, इस दिशा के अंदर मैं प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से अब मुझे खींवसर में हराने के बाद मुझे लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि अब की बार सारी सीटें इनको दे दें। अब ऐसा सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत दीस है को नहीं गाल मन में कि अगर और हराना क्या करना। बोला नहीं, सब ठीक है, देख लेंगे अभी कैसे क्या उसको आगे। सबको धन्यवाद, सब लोग आप पधारे। और अब 5 मिनट का जो कार्यक्रम रहेगा, आप सब लोग जो जो फोटो कराना चाहेंगे, जो मिलने के लिए सब आए, मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि इस पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर जितने भी अधिकारीगण, डॉक्टर, इंजीनियर, सरपंच, हमारे चेयरमैन, प्रधान, जितने लोग मंच में जितने भी लोग बैठे हैं, सारे लोग, उन सबको पुनः धन्यवाद। और आप सबका धन्यवाद कि आपने लंबे से 7 बजे से लगातार आप लोग 6 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमें आशीर्वाद आप हर रूप में कहीं न कहीं देते रहें हमेशा। आज नहीं 50 साल हो गए मेरे परिवार को मदद आप लोगों ने की, उसका परिणाम ये है। लेकिन मेरा लक्ष्य इस राजस्थान की सत्ता पे किसान का बेटा कैसे बैठे। मैंने ये भी बयान दिए थे कि अगर दूल्हा कोई अच्छा हो तो मैं बाराती भी बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। ये बयान मैंने दिए, लेकिन दूल्हा मिल नहीं रहा है। ये आप भी देख रहे हो, दूल्हा नहीं मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल का संघर्ष जारी रहेगा, आप आशीर्वाद देते रहना। हमारी इच्छा थी, मेरा एक बयान था कि मैं राजनीति में फिट नहीं हूँ, मुझे फौज में रहना चाहिए। फौज में रहने का मतलब कि कहीं टैंक, गोले बारूद जहाँ भी हो चला दो, साला कौन पूछा, चला फटाफट करा फायरिंग। तो वो रहा नहीं, मैं तो प्रतीक जा रहा फौज के अंदर। राजनीति में तो मेरा मामला बेट जितना है, मैं जितना करना चाहता हूँ शायद उतनी सफलता नहीं मिल रही, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा मूड या मैं जो माइंड है वो आर्मी के लायक। आर्मी मतलब जो किसी की नहीं सुनती, अच्छी बात है। और आप सबका आशीर्वाद से सेना के अंदर हमारे परिवार का बेटा गया, और आगे भी जितने परिवार के बच्चे और दूसरे बच्चे जो आए, सबको अलग अलग फील्ड के अंदर जहां आपका मन हो। देखिए देश सब, प्रत्येक सेवा व्यक्ति अलग अलग देता, कोई सामाजिक सेवा करता, नौकरियां सब कुछ नहीं होती, सामाजिक सेवा, अलग अलग नौकरियां, सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री, ये तमाम। आप नर्वस नहीं हो, कई लोग कहते हैं सेना की बात करो, सेना जो देश का गौरव है।